और 4 भाइयों में जो राम जी और भरत जी हैं ये सीधे साधे हैं, लेकिन लक्ष्मण जी और शत्रुघ्न जी ये नटखट हैं। लक्ष्मण जी शत्रुघ्न जी बहुत रोते थे। जब से उन्होंने जन्म लिया था वो तो रो ही जा रही थी, इतना रो रहे थे वो, इतना रोते थे वो कि सुमित्रा माँ एकदम परेशान हो गई, एकदम परेशान हो गई। पर एक बार जो है कौशल्या माँ ने देखा कि बहुत परेशान हो गई सुमित्रा, उनसे उन्होंने लक्ष्मण जी को लिया, खुद कौशल्या माँ ने बोली थोड़ी देर मैं संभाल लेती हूँ। जैसे ही कौशल्या माँ ने लिया तो लक्ष्मण जी का रोना कम हो गया। कुछ समय के बाद लक्ष्मण जी को जब उन्होंने राम जी के पालने में ले जाकर के सुला दिया कि चलो सुला देते हैं, कुछ काम आ गया उनको, तो सुला दिया उन्होंने। और सुला दिया, जैसे ही सुलाया उन्होंने राम जी के पालने में, तुरंत मुस्कुरा उठे लक्ष्मण जी। अब तो जब जब कोई उठाने का प्रयास करता राम जी के पालने से तो चिल्लाना फिर शुरू। कौशल्या माँ को लगा तो अजीब बात है। सुमित्रा माँ आई, सुमित्रा माँ ने उठाने का प्रयास किया तो भी चिल्लाना शुरू। उन्होंने कहा कि ये तो बड़ी अद्भुत बात लगती है, इधर लक्ष्मण की जो स्थिति है उधर शत्रुघ्न की वही स्थिति है। जैसे ही राम के पास से उठाया जाता है तो ये लक्ष्मण रोने लगता, उधर शत्रुघ्न रोने लगते, भरत जी के पास से जैसे उठाया जाता है और यहीं आके केवल चुप होते हैं। तो ऐसा हुआ, सुमित्रा माँ ने कह दिया, उनको कहना पड़ा कि अब तो लक्ष्मण जी और शत्रुघ्न जी को आप ही दोनों माताओं संभालो, आप ही दोनों लोग संभालो, और हम तो आप दोनों की सेवा करेंगे, क्योंकि ये हमारे पास रहना ही नहीं चाहते। ये लक्ष्मण जी की स्थिति। बचपन से ही लक्ष्मण जी ने राम जी के चरण को पकड़ लिया था, बचपन से ही। और ये लक्ष्मण जी ही नहीं, बल्कि वो जब बलराम जी थे, बलराम अवतार में आए तो भी यही स्थिति थी। बलराम जी ने जब से जन्म लिया था वो अपनी आंख ही नहीं खोलते थे। रोहिणी माँ को बड़ी चिंता होती थी कि कहीं आंखें खराब तो नहीं हैं। काफी दिन बीत गए, नहीं आंख खोला बलराम जी ने। किंतु एक दिन नंद बाबा के उत्सव में आकर के रोहिणी माँ सम्मिलित हुई। आना तो नहीं चाहती थी क्योंकि पति जेल में, पुत्र आंखें नहीं खोलता, चिंता बहुत थी, किंतु नंद बाबा के घर में ही वो रहती थी, इसलिए उन्होंने सोचा कि बुरा मान जाएंगे, इसलिए चलो चले चलते हैं। सो अंक में भर के बलराम जी को लेकर के आई। जैसे ही पालने के पास आई तो विशाल विशाल बड़े बड़े नेत्र बलराम जी ने खोल दिए। वो तो प्रतीक्षा कर रहे थे कि मेरे नेत्र तब तक नहीं खुलेंगे जब तक कन्हैया के दर्शन नहीं हो जाते। और यही स्थिति थी राधा जी की। राधा जी की भी यही स्थिति थी, वो भी आंखें नहीं खोलती थी। वृषभानु जी दवा करवा करवा के थक गए थे, बड़ी दूर दूर तक दवाई करवाई उन्होंने, बड़ी चिंता थी कि आंखें क्यों नहीं खोलती। एक बार क्या हुआ, दवा करवाने लेके जा रहे थे, दवा लेने, तो रास्ते में नंद बाबा मिल गए। उन्होंने कहा कि थोड़ा मेरे घर भी तो होते, चलो। जब गए वृषभानु जी राधा जी को लेकर के, अब पालने के पास गए, जब वृषभानु जी आशीर्वाद देने कन्हैया को लेकर के राधा जी को, जैसे ही निकट आई राधा जी, वृषभानु जी लेकर के गए तो उन्होंने, राधा जी ने भी अपनी आंखें खोल दी। और उसी प्रकार लक्ष्मण जी, यहाँ पे लक्ष्मण जी का रोना बंद नहीं हुआ। जब राम जी के पालने तक वो पहुंच गए तब जाकर के उनका रोना बंद हुआ। और माताएं सुला देती लक्ष्मण जी को राम जी के पालने में, और सुला करके चली जाती। थोड़ी समय के बाद आती तो अधिकांश यही देखा जाता कि लक्ष्मण जी जहाँ सुलाया गया था उनको वहाँ वो नहीं, बल्कि खिसक खिसक के राम जी के पैर की तरफ आ जाते और राम जी के पैर का अंगूठा मुंह में डाल लेते, सो गुनगुनाते, ऐसा लगता भजन गा रहे। और यही स्थिति शत्रुघ्न जी का भरत जी के साथ। तो हुआ ये कि दशरथ जी ने 4 पालना बनवाया था, लेकिन 2 पालना वैसे नया ही रखा हुआ है, उसकी आवश्यकता ही नहीं पड़ी, क्योंकि ये दोनों भाई टिकते नहीं कहीं और, एक राम जी के चरण में तो दूसरे भरत जी के चरण में। और ये राम जी भरत जी एकदम एक ही तरह थे, भरत राम ही की अनुहारी। भरत जी का प्रेम दिखे राम जी के साथ। एक बार कौशल्या माँ ने राम जी को और भरत जी को ही पालने में सुला दिया, एक ही कलर का कपड़ा पहना दिया
अब कुछ समय के बाद आई सो पहचान नहीं पा रही थी कि कौन राम है और कौन भरत है। सो दशरथ जी की एक आदत थी, यदि कोई भी समस्या आए तो तुरंत गुरु जी के पास पहुंच जाते थे। तुरंत वशिष्ठ जी के पास गए, जाकर के बोला महाराज कि ये राम जी और भरत जी को कौशल्या ने एक ही पाले में सुला दिया, अब तो पहचान में नहीं आ रहे कौन राम है, कौन बड़ा वाला है, कौन छोटा वाला है। गुरुदेव ने कहा कि अब हमें क्या पता, हम कैसे पहचान पाएंगे, यदि आप नहीं पहचान पा रहे तो हम कैसे पहचान पाएंगे, आप तो साथ में ही रहते हो। दशरथ जी ने कहा महाराज कुछ तो बताओ। गुरुदेव ने कहा कि आप जाकर के ध्यान से देखो, मैं एक चीज बता सकता हूँ, एक उपाय बता सकता हूँ, आप जाकर के ध्यान से देखना। एक बालक के मुख की तरफ देखता होगा और एक बालक के चरण की तरफ देखता होगा। तो जो चरण की तरफ देखते होंगे वो हैं भरत जी, और जो मुख की तरफ देखते होंगे वो हैं राम जी। ये सबसे बड़ा पहचान है। भरत जी जो चरण की तरफ देखे सो भरत, जो मुख की तरफ देखे सो राम जी, यही पहचान है। कभी भी आप देखना, ऐसा प्रेम है लक्ष्मण जी का राम जी से, भरत जी का राम जी से, और शत्रुघ्न जी का जो प्रेम राम जी से है उसका तो वर्णन ही नहीं किया जा सकता। शत्रुघ्न जी का वर्णन कहीं आया नहीं है। शत्रुघ्न जी के लिए कभी कहीं ना गोस्वामी जी ने लिखा, ना ही वाल्मीकि जी ने ठीक से लिखा, किंतु शत्रुघ्न जी का जो प्रेम है राम जी से ना, उसका वर्णन ही नहीं किया जा सकता। शत्रुघ्न जी ने कभी जीवन में राम जी की तरफ देखा नहीं, कभी मुख की तरफ उनके नहीं देखा। जब भी देखते थे तो चरण देखते थे, मुख नहीं। इसलिए शत्रुघ्न जी विचार करते थे कि यदि हमने राम जी के मुख को ठीक से देख लिया तो ये मन को हर लेंगे, चित्त को चुरा लेंगे। यदि हमने राम जी को देखा तो हमारा हृदय इन्हीं के चरणों में लग जाएगा। पर हमें राम जी का दास बनना नहीं है, हमें राम जी का दास नहीं बनना है, हमें तो राम जी के दास का दास बनना है। इसलिए राम जी के मुख को हमें नहीं देखना है। यदि राम जी के दास बन जाएंगे तो भरत जी के चरण की सेवा कौन करेगा। तो भरत जी के लिए कभी शत्रुघ्न जी ने राम जी की तरफ देखा नहीं, क्योंकि उन्हें दासानुदास बनना था। ये प्रेम है चारों भाइयों में।